कौमी इक्तिसादी कौंसिल ने कौमी तरक्याती बजट तजावीज़ की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत NEC का इजलास। ज़राए के मुताबिक विफाकी और सूबों के तरक्याती बजट तजावीज़ की मंजूरी ली गई। इजलास में सूबों के सालाना तरक्याती प्लान पर ब्रीफिंग, आइंदा माली साल के मुआशी अहदाफ की भी मंजूरी ली गई। रवां और आइंदा माली साल के पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट का भी जायजा। रवां माली साल के लिए CDWP की पेशरफ्त रिपोर्ट पेश। मेगा मनसूबों की मॉनिटरिंग एलिवेशन रिपोर्ट मंजूर। विफाकी वज़राए आला और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की भी शिरकत। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने पंजाब की नुमाइंदगी की। विफाकी बजट जुम्मे को पेश किया जाएगा। सेनेट का इजलास आज दोपहर 4 बजे और कौमी असम्बली का 5 बजे होगा। इक्तिसादी सर्वे कल पेश किए जाने का इम्कान। दूसरी जानिब NFC अवार्ड के मौजूदा फार्मूले में किसी किस्म की तब्दीली ना करने पर इत्तेफाक। विफाकी तरक्याती फंड्स में 126 अरब रुपए की कटौती कर दी गई। विफाकी PSDB का हजम 1000 अरब कर दिया गया। वजारत दिफा और दाखिला के अलावा तमाम नए तरक्याती मनसूबों पर पाबंदी का फैसला। पंजाब, सिंध और KP अपने तरक्याती अखराजात मौजूदा सतह पर बरकरार रखने की कोशिश पर मुत्तफिक। सूबे विफाक को ग्रांट्स की मद में 1200 अरब रुपए से जायद फ्राहम करेंगे। पंजाब अपने मुजवजा तरक्याती बजट में 150 अरब से जायद कमी कर सकता है। पंजाब से 520 अरब, सिंध से 310 अरब, KP से 180 अरब रुपए विफाक को मिलने की तवक्को। ये रकम विफाक आइंदा चंद बरसों में सूबों को वापस करेगा। पाक अफगान सरहदी इलाकों में खवारिज के ठिकानों पर मौसर कार्रवाई। भारतीय हिमायत याफ्ता 26 खवारिज हलाक। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने एक्स बयान में कहा, इंटेलिजेंस इत्तलात की बुनियाद पर फितल खवारिज के ठिकानों को निशाना बनाया गया। मूसा दर्रा, शुमाली वज़ीरिस्तान और बन्नू हमलों के जिम्मेदार नासिर को निशाना बनाया गया। फितल खवारिज के 4 अहम मराकिज मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए गए। दहशत गर्दों का तरबियती मरकज, असलहा डिपो और मुतादिद ठिकाने निशाना बनाए गए। कार्रवाई इंतहाई दुरुस्तगी और पेशावराना महारत के साथ अंजाम दी गई। सिर्फ दहशत गर्द अनासिर और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। खित्ते में एक बार फिर जंग के बादल छा गए। अमरीका और ईरान के एक दूसरे पर हमले। अमरीकी अफवाज की रात गए ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में फिजाई हमले। सेंटकॉम हुकाम के मुताबिक हमले अमरीकी फौजी हेलीकॉप्टर मार गिराने के जवाब में किए। फौजी कार्रवाई सदर ट्रंप की हिदायत पर की गई। आबना हुर्मस के करीब ईरानी फिजाई दिफाई निज़ाम, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और रेडार साइट्स को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक अमरीका ने ईरान में तकरीबन 20 अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीकी सदर ने कहा वो चाहते हैं हेलीकॉप्टर गिराने का भरपूर जवाब दिया जाए। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान के साहिली इलाके सीरक, सूबे हरमज़गान के मशरक़ी इलाकों अहवाज, जजीरा क़िश्म, जिसक और बंदर अब्बास में भी हमले हुए। अमरीकी हमलों से सीरक में टेली कम्युनिकेशन टावर को नुकसान पहुंचा। 2 वाटर टैंक तबाह हुए। अमरीकी हमलों के बाद ईरान के बहरीन, कुवैत, उर्दन में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमले। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है बहरीन में मौजूद अमरीकी 5th फ्लीट पर ड्रोन हमला किया। उर्दन में अमरीकी अल-ज़र्क फौजी अड्डे को निशाना बनाया। अहदाफ में F-35 हैंगर और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर शामिल हैं। कुवैत में अली अल सालिम फौजी अड्डे को निशाना बनाया। पासदारान ने खबरदार किया कि अमरीकी जहरियत बरकरार रही तो मज़ीद सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरान ने वो शहर सूबे में अमरीकी ड्रोन तबाह कर दिया। उर्दन, बहरीन, कुवैत और अमरीकी हुकाम का ईरानी मिसाइल और ड्रोन नाकाम बनाने का दावा। कतर, बहरीन और कुवैत ने अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। महफूज रहना चाहते हो तो हमारा खित्ता छोड़ दो। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की अमरीका को वार्निंग। कहा, शिकस्त के बावजूद अमरीका हमारे आज़म को आजमा रहा है। हमारी अफवाज हमले का जवाब दिए बगैर नहीं रहेंगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी और तुर्क हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। अमरीकी हमलों के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा, सीज़ फायर खिलाफ वर्जियों के माहौल में अमरीका के साथ सिफारती कोशिशें आगे नहीं बढ़ सकती। अमरीका मुतज़ाद बयानात और जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जियों के जरिए सिफारती अमल को सबूताज़ कर रहा है।
ईरान अमरीका बढ़ती कशीदगी पर चीन का इजहार तशवीश, दोनों फ़रीक़ैन को मज़ीद लड़ाई से गुरेज का मशवरा। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है ईरान और अमरीका के दरमियान बढ़ती कशीदगी पर शदीद तशवीश है। फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और कशीदगी कम करने के लिए इक़दाम करें। रूस ने भी कहा है कशीदगी इलाक़ाई तनाज़े को दोबारा भड़का सकती है। हमले शहरी ढांचे को नुकसान और जंगबंदी को कमज़ोर कर सकते हैं। अमरीका और ईरान से तहम्मुल की अपील। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के एहतजाजी कॉल मुस्तरद। आज़ाद कश्मीर भर में मामूलात ज़िंदगी रवा दवा। मुजफ्फराबाद, कोटली और दीरकोट में तालीमी, कारोबारी और समाजी सरगर्मियाँ मामूल पर। आज़ाद कश्मीर के बाशऊर अवाम ने साबित कर दिया वो अमन इस्तेहकाम के साथ खड़े हैं। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी का अवाम दुश्मन एजेंडा खुलकर सामने आ गया। शरपसंद कमेटी का अवाम दुश्मन एजेंडा हर गुजरते दिन के साथ वाज़े। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के नौजवानों को तालीम से दूर रखने की मज़मूम साजिश अफगान तालिबान और फितनल हिंदुस्तान जैसी इंतहा पसंदाना जहनीत की अक्कास है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में देखा जा सकता है कलअदम तंजीम का सरगना अमान आज़ाद कश्मीर के बच्चों को अपने बच्चे स्कूल भेजने से मना कर रहा है। अमान ये कहते देखे जा सकते हैं कि अपने बच्चों को स्कूल भेजकर करोगे क्या? नए वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार की ज़ेर सदारत किफ़ायतवारी कमेटी का इजलास किफ़ायतवारी इक़दामात से इस्तिस्ना की दरखास्तों का जायज़ा। करियाना और ग्रोसरी स्टोर्स के औक़ात कार 10 बजे तक करने की सिफारिश। इजाफी किफ़ायतवारी इक़दामात की मुद्दत 30 जून तक बढ़ाने की सिफारिश। वज़ारत ख़ारजा मुख्तलिफ़ शहरों में कौंसलर ख़िदमात जुम्मे के रोज़ भी जारी रखने का फ़ैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का देही ख़वातीन के खुद मुख्तारी के लिए अहम मंसूबा। देही ख़वातीन की मुआशी खुद मुख्तारी के लिए 31 करोड़ रुपए का बजट। देही ख़वातीन को माहाना 15,000 रुपये वजीफ़ा और ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलेगा। 18 से 45 साल की ख़वातीन शी थ्रेड्स का हिस्सा बन सकती हैं। देही ख़वातीन के लिए टेक्सटाइल सेक्टर के 10 मुख्तलिफ तरबियती कोर्सेज। मरियम नवाज़ कहती हैं ख़वातीन को खुद मुख्तार और बाइख्तियार बनाना हमारा अज़्म है। लाहौर समेत पंजाब के रिहायशी इलाकों में कायम सनतों की मुंतकली का फैसला। जामे मंसूबा तैयार NOC जारी करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। बड़ी सनतों के लिए नई सनती जोन्स में अरासी फराहम करने का फैसला। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं गैर कानूनी सनतें फ़ज़ाई आलूदगी का सबब बन रही हैं। सनतों की मुंतकली से आलूदगी में कमी, पानी के मयार में बेहतरी और पायदार सनती तरक्की मुमकिन होगी। कराची में हवा की एक और बेटी गैर इंसानी सलूक की भेंट चढ़ गई। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया मगर मुलजिम को गिरफ्तार करने में नाकाम। मलिर की 18 साला मिसबा पर शौहर का वहशियाना तशद्दुद, जिस्म और मुंह लहू लहान कर दिया, सर पर पेच कस घुसा दिया, जख्म पर नमक डाला, चाय की पत्ती डाली, दर्द पर दर्द दिया। लड़की ने सिसक सिसक कर जान दे दी। मिसबा की शादी सिर्फ 4 माह पहले हुई थी। सरजानी पुलिस ने मकतूला की वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम ताहाल गिरफ्त में न आ सका। पांच भाइयों की इकलौती बहन मिसबाह को इंसाफ कौन दिलाएगा? कौन वरसा को बाअसर मुलजिम से बचाएगा? मुलजिम को कब पकड़ा जाएगा? मिसबाह के कत्ल का केस कई सवालात खड़े कर गया। सफाक मुलजिम शहरियार इतना बाअसर, कोई हाथ डालने को तैयार नहीं। मुलजिम की लड़की के भाई और मां को भी धमकियां। मुलजिम के व्हाट्सएप मैसेजेस भी सामने आ गए। कहता अगर शिकायत की तो सबकी जान ले लूंगा। मकतूला के भाई उस्मान ने बताया शहरियार के खौफ से हम अपनी बहन से लाताल्लुक हो गए थे। सरजानी पुलिस ने एक ना सुनी, कहा यह मलीर का केस है, वहीं जाओ।
झंग में लड़की को बेहोशी की हालत में अस्पताल छोड़ने और मौत का वाकया। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी। तशद्दुद या जिनसी ज्यादती के शवाहिद नहीं मिले। मौत की हतमी वजह जानने के लिए नमूने फ्रांसिस लैब लाहौर भिजवा दिए। 18 साल लड़की शुगर की मरीजा और 5 साल से इंसुलिन पर थी। लड़की को जब अस्पताल लाया गया तो बेहोश थी। लड़की एक रात हॉस्पिटल में जेरे इलाज रहने के बाद दम तोड़ गई। लड़की को बेहोशी की हालत में अस्पताल छोड़कर जाने वाले 4 मुलजिम जेरे हिरासत हैं। कोयटा में तेजाबगर्दी के शिकार डॉक्टर महानूर का कराची में इलाज जारी। डॉक्टर महानूर के चेहरे की मामूली ग्राफ्टिंग मुकम्मल, फिलहाल मेजर सर्जरी नहीं की गई। जराये के मुताबिक डॉक्टर महानूर की फैमिली इलाज से मुकम्मल मुतमईन है। हुकूमत बलूचिस्तान और हुकूमत सिंध मुतासर डॉक्टर और फैमिली से मुसलसल राब्ते में है। मरी एक्सप्रेस वे पर सयाहों की गाड़ी में खौफनाक हादसगी, जाम बहक अफराद की तादाद 10 हो गई, मुताद जख्मी। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक महकमा जंगलात और रेस्क्यू टीम ने आग पर काबू पाया। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बरकरार। लाड़काना और मोहनजोदड़ो में पारा 49 डिग्री को छू गया। दादू, सखर, सिबी में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 43, डगर में 45 की गर्मी महसूस। मुल्तान, बहावलपुर में 43, इस्लामाबाद में 39 डिग्री। कश्मीर और मुलहिका पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। अमरीकी सहाफ़ी के अगवा में मुलव्विस साबिक तालिबान कमांडर को 42 साल कैद की सजा। न्यूयॉर्क की विफाकी अदालत ने फैसला सुना दिया। हाजी नजीबुल्लाह ने 2008 में सहाफ़ी समेत 3 अफराद को अगवा किया था। अफगान तालिबान रजीम की दहशतगर्द शनाख्त आलमी सतह पर एक बार फिर बेनकाब। आलमी मीडिया के मुताबिक साबिक तालिबान कमांडर को दहशतगर्दी अगवा के जुर्म में सजा सुनाई गई। साबिक तालिबान कमांडर का अमरीकी सहाफ़ी और दीगर अफराद के अगवा में किरदार का एतराफ़। अदालती फैसले ने तालिबान के दहशतगर्द नेटवर्क और मुजरिमाना किरदार पर मोहर सख्त कर दी। अपाची हेलीकॉप्टर मार गिराए जाने का बयानिया मजीद हमलों के लिए है। CIA के साबिक एहलकार ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहा, हेलीकॉप्टर या कॉकपिट निशाना बना होता तो पायलट मर चुके होते। लैरी जॉनसन ने कहा, अमरीकी अपाची हेलीकॉप्टर से ईरानी ड्रोन टकराया था। अभी तक साबित नहीं हुआ कि ऐसा जानबूझकर किया गया। इसराइल ने लिबनान में वाइट फास्फोरस बॉम्ब इस्तेमाल किए। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। तस्दीक शुदा वीडियोस भी जारी की। जनूबी लिबनान के शहर में वाइट फास्फोरस के सफ़ेद धुएं देखे जा सकते हैं। अखबार के मुताबिक वाइट फास्फोरस को बुझाना इंतहाई मुश्किल होता है। इससे तवील मुद्दती जिस्मानी नुकसान और शहरी आबादी के लिए संगीन खतरात पैदा होते हैं। एशियन गेम्स के लिए 15 रुकनी T20 स्क्वाड का ऐलान। कौमी टीम की क़यादत साहबजादा फरहान को सौंप दी गई। PCB के मुताबिक आकिब जावेद, अली रजा, मुआज़ सदाकत और साद मसूद T20 डेब्यू के मुंतज़िर। मुकाबले 24 सितंबर से जापान के शहर आइची में शुरू होंगे। बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने तारीख रकम कर दी। ऑस्ट्रेलिया को 21 साल बाद वनडे मैच में हरा दिया। ढाका सीरीज के पहले मैच में कैंगरूज को 86 रन से शिकस्त। मैच का फैसला डकवर्थ लुइस फार्मूले के तहत हुआ। प्रो हॉकी लीग में शिरकत के लिए कौमी हॉकी टीम कराची से ब्रसल्स रवाना। जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अम्माद बट की क़यादत में टीम का क्रू फोटो। कौमी टीम 13 से 20 जून तक बेल्जियम और स्पेन के साथ 2-2 मैचेस खेलेगी। 23 से 27 जून तक इंग्लैंड और भारत के साथ भी 2-2 मैचेस शेड्यूल। डायमंड जुबली फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल आज खेला जाएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान रात 9 बजे मध्य मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान सीनियर फुटबॉल टीम 35 साल बाद इंटरनेशनल टूर्नामेंट का फाइनल खेलेगी।
इंतजार की घड़ियां खत्म, फीफा वर्ल्ड कप का मेला सजने में सिर्फ एक दिन बाकी। 48 टीमें, एक ट्रॉफी, 104 मैच, हाई वोल्टेज और आसाब शिकन मुकाबले, रिवायती हरीफों और आलमी चैंपियंस पर सबकी नजरें। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना एक बार फिर टाइटल के मजबूत उम्मीदवारों में शामिल। इंग्लैंड, फ्रांस, ब्राजील और स्पेन भी ट्रॉफी जीतने की सलाहियत रखते हैं। मेगा इवेंट 3 ममालिक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेला जाएगा। इफ्तिताही मैच जनूबी अफ्रीका और मेजबान मेक्सिको के दरमियान 12 जून को खेला जाएगा। अमेरिका से डिपोर्ट किए जाने वाले सोमालिया के फीफा मैच रेफरी हीरो बन गए। मोगादिशु वापस पहुंचने पर उमर आरतान का शानदार इस्तकबाल। सोमालिया के किसी ऑफिशियल को पहली बार फीफा वर्ल्ड कप के लिए मुंतखब किया गया था। अमेरिकी हुकाम ने मुल्क में दाखिल न होने दिया। गुज़िश्ता रोज एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया था। और अदाकारा माहिरा खान की लंदन में फलाही इशाइये में शिरकत, पाकिस्तानी सुपरस्टार की बरतानवी शहजाद से मुलाकात। तकरीब की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।